मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और ट्रांजिस्टर एवं रेडियो ये आपका पेपर 4 होगा, जहां प्रश्न पत्र लिखा जाता है। तो चतुर्थ लिखेंगे आप, चौथा। और विषय में रेडियो टीवी और रेडियो और रंगीन टीवी। और पेपर का नाम ट्रांजिस्टर और रेडियो है। तो देखिए, ट्रांजिस्टर एक अलग चीज़ है और रेडियो अलग है। तो रेडियो आप जो बाजा बजाते हैं, रेडियो वो है, और ट्रांजिस्टर एक उपकरण है जिसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, दो प्रकार के होते हैं। और इसका काम सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। तो रेडियो को पहले देखते हैं। रेडियो रिसीवर के 4 मौलिक सिद्धांत, ये 70% कोर्स का है आपका। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके पीडीएफ में भी है। रेडियो रिसीवर के 4 मौलिक सिद्धांत बताएं, समझाएं। या ट्रांजिस्टर रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाएं। ये दोनों आपके पीडीएफ में है, निश्चित आने वाले सवाल हैं। दूसरा, टेप रिकॉर्डर का कार्य सिद्धांत बताएं, इसके मुख्य भागों का या नाम लिखें। तो इसका भी कार्य सिद्धांत आप बता के और इसके मुख्य भाग का नाम लिख सकते हैं। पीडीएफ में भी है, मैंने वीडियो में भी समझाया है। ट्रांजिस्टर रिसीवर में मुख्य गुण दोष बताएं। देखिए, कोई भी ट्रांजिस्टर आप रेडियो बजाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत उसका कभी रिकॉर्डिंग आवाज़ नहीं सुनाई देती, खरखराहट आती है। तो इस तरह के तमाम दोष भी आते हैं, और उसके सामान्य जो है उसका उपाय भी किया जाता है ठीक करने का। इसको भी आप ज़रूर देख लें। और यही चीज़ टीवी में भी रहेगी अगले पेपर 5वें में। तो यहाँ आप 4th पेपर में इसको देख लें। और एफएम रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। ब्लॉक डायग्राम जो आपको आयताकार में बना के दिया गया है, उसको आप ब्लॉक डायग्राम कहा जाता है। 4 नंबर 2 नंबर के प्रश्न में रिसीवर की योग्यता का नाम लिखें। जैसे ग्राह्यता, उसकी ग्रहण करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसको भी आप 2 लाइन में आपको पीडीएफ में आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तथा एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये फुल फॉर्म है इसका। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट आप जानते ही हैं कि उपकरणों को सही ढंग से लगाना, मतलब जो जिसकी जहाँ पोजीशन है वहाँ लगाना, वही अलाइनमेंट है। कई लोग कहते हैं कि भाई कार्य को अलाइनमेंट करके करिए, मतलब उसको क्रम में बना के करिए। तो अलाइनमेंट का मतलब सीधा सीधा यही है। बैंड स्विच क्या है? आप देख ही रहे हैं। बैंड स्विच पंखे का होता है, 2 पोल का होता है। रेडियो में खिसकाते हैं, एफएम और शॉर्ट वेव आप पकड़ाते हैं, तो 2 वे का भी होता है, सिंगल भी होता है। तो इसके प्रकार को बताइए। डिटेक्टर स्टेज में आपका क्या काम होता है, ये बताइए। ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज बताइए, मतलब 20 हर्ट्ज तक तो आप सुन सकते हैं, और 15 किलो हर्ट्ज तक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल फुल फॉर्म है। टेप रिकॉर्डर के कितने हेड होते हैं? तो रिकॉर्डिंग एक हेड होता है, एक रिप्रोड्यूसिंग हेड होता है, और एक इरेजिंग मिटाने वाला हेड होता है। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार थॉमसन एल्वो ने 1924 में किया था। दोष निवारण पर प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य दोष और सामान्य निवारण मैंने आपको दिया है पीडीएफ में, आप उसको जरूर अध्ययन कर लें थोड़ा सा। और ट्रांजिस्टर क्या है, इसके प्रकार बताएं। तो देखिए, ट्रांजिस्टर मैंने बताया पीएनपी और एनपीएन। ट्रांजिस्टर कौन सा ज़्यादा उपयोग में आता है? एनपीएन। और इसका क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि ये सिग्नल को प्रवर्धित करता है, बड़ा करता है। छोटा सिग्नल है तो उसको बड़ा करता है। तो इसके अंदर 3 टांगें होती हैं। डायोड में तो 2 ही टांग थी, इसमें 3 टांग होती है। वो डायोड एसी को डीसी बनाता है, और इसमें 3 टांगें हैं। जैसे एक को बेस कहा जाता है, एक इमीटर होता है, और एक कलेक्टर। तो इसको उत्सर्जक बोलते हैं। कलेक्टर माने ग्रहण करने वाला, बेस माने आधार। तो ये आपका इस तरह से पीएनपी, तीर अंदर की तरफ और तीर बाहर की तरफ, ये आपका पीएनपी और एनपीएन को बताता है कि तीर बाहर है, अंदर है, तो एनपीएन ये इसका चिन्ह है। ये भी आप पीडीएफ में देख लें। और प्रतीक चिन्ह जरूर आपसे पूछेगा। बैटरी का प्रतीक चिन्ह 5वें पेपर में भी आ सकता है। प्रतीक चिन्ह क्या है, कैसे बताएं? तो 5वें में भी आ सकता है, या इसमें ज़्यादा आएगा प्रतीक चिन्ह पूछने के लिए। तो बैटरी का चिन्ह आपका 1 सेल की बैटरी ये हो गई, ये पॉजिटिव बड़ा वाला। अगर इसमें कई सेल की बड़ी बैटरी बनानी है तो इसमें और आप ऐसे ऐसे
अगर जोड़ देते हैं तो ये कई बैटरियों का बड़ा समूह हो जाता है। उसके बाद AC का प्रतीक चिन्ह बनाएं, ऐसे है। डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाएं, ऐसे है। और ट्रांजिस्टर का आपने देख ही लिया। तो मुख्य रूप से वोल्टेज का आप ये V लगाते हैं, करंट का आपने एमीटर ऐसे लगा दिया। तो ये प्रतीक चिन्हों को भी आप देख लीजिएगा जो मैंने आपको दिया है PDF में। तो प्रतीक चिन्ह कैसे बनाएं, तो ये भी यह है आपका। और चूँकि आप देख ही रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपका 6 त्रिक 18 यहाँ हो जा रहे हैं, और चौथा, पाँचवा, छठवां में 6 क्वेश्चन। तो 6 त्रिक 18, 6 24 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो 24 क्वेश्चन में अगर आपको करने कितने हैं, वही 6 त्रिक 18 और 3 15, तो 4 5 6। तो आराम से करिए और कोई प्रश्न छोड़िए मत, क्योंकि जब नकल करना ही नहीं है और ना ही इसमें कोई आपको नकल करा भी पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है और कोई कॉमर्स वगैरह तो है नहीं कि इसमें आप बता सकें। पर्यावरण उद्यमता का विकास इस तरह का रहता तो बता भी देता, लेकिन ये चीज़ नहीं बता पाएगा। तो ये आप ही बता पाएंगे, आप ही समझ पाएंगे, और जिस भी कॉलेज में होगा वहाँ पर यह शिक्षा व्यावसायिक न होने के कारण वहाँ पर इसको कोई बता नहीं पाएगा छात्रों। तो आज तक हमारे छात्र वैसे भी नकल नहीं किए हैं, और इस साल तो नकल विहीन हो ही रही है, तो ये हम लोग के लिए तो ठीक ही है। तो मैं व्यावसायिक छात्रों को पुनः एक बार बेस्ट ऑफ लक करता हूँ, और वो चौथे पेपर को आप इसमें ज़रूर देख लें ध्यान से। और ये इम्पॉर्टेंट इसका यही है, ट्रांजिस्टर एवं रेडियो सभी प्रश्न करने हैं। और 8 नंबर वाले हमने करीब 3 प्रश्न लिए हैं, और उसके बाद 2 नंबर वाले। तो ये इस तरह से अगर आप पूरा बैंड स्विच क्या है इसके प्रकार बताएं, निश्चित आने वाला है ये क्वेश्चन। रिसीवर की योग्यता का नाम लिखें, ये भी है श्योर, और कुछ तो श्योर टाइप लगते हैं। और दोष निवारण जो है आप पर, इस पर 2-3 प्रश्न पूछेगा कि रेडियो में खरखराहट आ रही है तो इसका कोई निवारण बताएं, इसमें ये आ रहा है, इसमें स्टेशन नहीं पकड़ रहा है तो निवारण बताएं। तो उसमें आप देख लें कॉमन सामान्य दोष और उसका सामान्य निवारण वही लिखें। और ट्रांजिस्टर पर जरूर 2-4 सवाल हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर बताएं, ट्रांजिस्टर कौन सा उपयोगी है, इसके प्रकार, चिन्ह, प्रतीक। IE बराबर IV प्लस IC, मतलब जो धारा IE से इमीटर से निकलेगी वो बेस और करंट बायो-सेवर्ट का नियम है। तो यहाँ पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो ये यह बायो-सेवर्ट के नियमानुसार यहाँ पर ये बराबर रहेगा। बैटरी का प्रतीक चिन्ह, वोल्टेज एमीटर, और ये AC धारा का प्रतीक चिन्ह, डायोड का प्रतीक चिन्ह, इस तरह के प्रतीक चिन्ह भी आपसे पूछ सकता है। और ये आपका रिसीवर के 4 मौलिक सिद्धांत तो निश्चित मान के चलिए। और ब्लॉक डायग्राम एक तो ज़रूर आपसे पूछेगा, ट्रांजिस्टर रिसीवर का हो या टेप रिकॉर्डर का हो या ट्रांजिस्टर के मुख्य गुण दोष, ये एक थ्योरेटिकल सवाल हो जाएगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम ज़रूर रहेगा, तो आप ज़रूर ब्लॉक डायग्राम को पढ़े रहें और देखे रहें, थोड़ा समझे रहें, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें। और क्लास में तो समझें, या यहाँ PDF में भी है, वीडियो में भी है, और बाकी आप खुद समझदार हैं। नकल की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, मैं पहले से 94 से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इसमें नकल की कोई आवश्यकता नहीं। मेनी थैंक्स छात्रों। और फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल, ये इस तरह के अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, तो ये सब FM का शॉर्ट वेव FM होता है, शॉर्ट वेव का, तो MW का मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, ये सब चीज़ें रेडियो में रहती हैं। और आपने पुराने समय में देखा भी होगा, आपके घर में रेडियो भी पुराना होगा। तो वही चीज़ें हैं इसके अंदर, और सिद्धांत चूँकि वही है, इसी सिद्धांत पे मोबाइल वगैरह भी काम करते हैं। तो बेसिक सिद्धांत हमारा ट्रांजिस्टर और रेडियो ही है, जिससे कि हम तरंगों को एंटीना के माध्यम से लेते थे। अब मोबाइल है तो मोबाइल में से लेते हैं, लेकिन सिद्धांत तो वही है। और पहले ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, कई ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस को मिला के हम माइक्रो प्रोसेसर बना लेते हैं, जिसे आप 8086, खैर ये ऊंची चीज़ है, आप डिप्लोमा में जाएंगे इंजीनियरिंग में तो जानेंगे। यहाँ फिजिक्स में सिर्फ इतना ही है, और ये थोड़ा सा
फिजिक्स हट के है, ये फिजिक्स में भी नहीं है, इसलिए इसमें आप नकल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कोई करा नहीं सकता इसकी नकल आपको, इसलिए आप स्वयं अपने आप से करने की कोशिश करें। और नकल की वैसे भी आप बता ही रहे हैं हमको कि नकल हो नहीं रही है, तो और अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो हम लोग के लिए तो ठीक ही है। और 12 तारीख के बाद प्रैक्टिकल का सूचना भी आ जाएगी, उसकी सूचना आपको प्रॉपर मिल जाएगी ग्रुप में, और सब लोग पास होंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सब लोग पास होंगे, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। और बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा कुछ नहीं है, और ये तो प्री बोर्ड में मैंने आपको पढ़ दिखाया ही है, वैसे ही कापी लिखिएगा, थोड़ा साफ़ सुथरा हर पेज पर, मतलब क्वेश्चन नंबर साफ साफ रहें, ताकि एग्जामिनर को नंबर देने की जगह रहे उसके अंदर, और कापी साफ साफ नज़र आए। जैसे आप अपना घर साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे कापी भी साफ़ सुथरा रखिएगा। मेनी मेनी थैंक्स। आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह।